गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर को आगे रीड करते हैं। कल हमने हाफ चैप्टर को रीड कर लिया था और समझ लिया था। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? दूसरे पक्षियों ने भी कबूतर की बात का समर्थन किया, मतलब साथ दिया। अब क्या होता है आगे? गिद्ध ने कहा, पर सांप भी मुझ पर आक्रमण कर सकता है। क्या कहा गिद्ध ने? कि सांप है जो, वो भी हम पर आक्रमण मीन्स हमला, हम पर आक्रमण कर सकता है। तभी एक चील वहाँ आ गया। वहाँ पर क्या आ गया? एक चील आ गया। वह बोली, चील आ गई। वह बोली, दादा, आज इतने पक्षी तुम्हारे पास क्या करने आए हैं? उसने उससे क्वेश्चन पूछा कि दादा, आज आपके पास इतने पक्षी क्या करने आए हैं? गिद्ध ने चील को पक्षियों की समस्या बताई कि किस तरह एक काला नाग प्रतिदिन उसके अंडों पर बच्चों को खा जाता है। गिद्ध ने बताया कि किस प्रकार एक काला सांप उसके पक्षियों के अंडों को डेली प्रतिदिन खा जाता है। चील ने कहा, दादा, सांप को मैं सबक सिखा सकती हूँ। चील ने कहा, दादाजी, मैं सांप को सबक सिखा सकती हूँ, मैं सांप को समझा सकती हूँ। मैं उसे अपने पंजों में लेकर उड़ूंगी, फिर उसे किसी चट्टान पर पटक दूंगी। मैं उसे अपने पंजों में भिड़ाकर सांप को उड़ूंगी और फिर किसी चट्टान पर पटक दूंगी। सभी पक्षियों ने जब चील की बात सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबक कर बैठ गए और चुपचाप आगे होने वाली घटना की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार करने लगे। सांप समझ रहा था कि सभी पक्षी दाने की खोज में चले गए। सांप सोच रहा था कि सभी पक्षी दाने की खोज में चले गए और अब शाम तक लौटेंगे। सांप को लगा कि सभी पक्षी दाने की खोज में चले गए, अब तो वो शाम तक आएंगे, आराम से अपना काम कर लें। वह अपने बिल से निकला और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। चील दूर बैठे यह सब देख रही थी और इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। वह तो यही सोच रही थी कि सांप कब यहाँ से अपना बिल से निकले और इस अंडों के घोंसलों की ओर बढ़े और हम उसको दबा कर खाएं। सांप धीरे धीरे एक घोंसले के पास पहुंचा। जैसे ही वह अपना फन उठाकर उस घोंसले में अंडों को चट कर जाना चाहता था, चील तेजी से उड़ती हुई वहां आई और एक झपट्टा मारकर उसे उठाकर उड़ गई। चील तेजी से वहां आई और एक झपट्टे में ही उसे उठाकर उड़ गई। सांप चील के पंजों से छूटने के लिए बहुत झटपटाता, परंतु सब व्यर्थ था। सांप बहुत चील के पंजों से छूटने की कोशिश किया, लेकिन वह सब व्यर्थ मीन्स बेकार था। चील उड़ती चली गई। दूसरे पक्षी भी साथ साथ उड़ रहे थे। कुछ दूर आगे एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। नीचे दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े थे। चील ने अपने पंजे खोल दिए। सांप तेजी से गिरने लगा और जोर से एक चट्टान पर गिरा। गिरते ही उसके फन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह मर गया। सांप मर गया। अब क्या होता है? सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। वे सोच रहे थे कि हम सदा चील और गिद्ध से दूर रहे, परंतु आज ये भी हमारे काम आए, इसलिए हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए।
वे सब मिलकर गिद्ध के पास गए। गिद्ध ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बाहर जा ही नहीं पाता, दिन भर खा पी कर बैठा रहता हूँ। अब से मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल किया करूँगा। उस दिन के बाद से जब सभी पक्षी दाने की खोज में निकल जाते तो गिद्ध ऊंची डाल पर बैठकर सभी पक्षियों के घोंसले की रखवाली करता। उसकी सावधानी के कारण कोई भी जानवर पक्षियों के घोंसले तक पहुंचने की हिम्मत न कर पाता। हिम्मत मीन्स क्या होता? साहस नहीं कर पाता। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं रहती कि पक्षियों के घोंसले तक पहुंच जाए। सभी पक्षी समझ गए थे कि आपसी मेल जोल से सभी कठिनाइयों का अंत होता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए। संगठन में ही शक्ति होती है। अगर वो एक साथ ना मिलते तो उनके बच्चे डेली वो स्नैक खाता रहता। तो आज का आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कल हम क्वेश्चन आंसर को राइट करेंगे। थैंक यू क्लास।